नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानियों की गुल्लक में। आज की इस वीडियो में मैं कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं एक स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बात करना चाहता हूँ जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। तो आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में एक 4 लेटर वर्ड होप, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आशा। राइट। तो इसको समझने के लिए कि होप क्या होता है और हम अपने लाइफ में या तो पर्सनल या प्रोफेशनल कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर कैसे ये हमारी मदद करता है, इस चीज को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं और आप खुद को उस सिचुएशन में रख के सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, सो दैट आप मेरे मैसेज को अच्छे से समझ पाए। अब सिचुएशन ये है कि आप रोज ऑफिस जाते हैं और अपने घर से ऑफिस जाते वक्त आपके रास्ते में दो सड़कें आती हैं। पहली सड़क पे एक छोटा सा गड्ढा है जिसमें कभी कभी आपके कार का टायर चला जाता है और थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है। और वहीं दूसरी तरफ एक रोड है जहाँ पे बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहाँ पे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इसके वजह से जो रोड है वो नैरो डाउन हो रहा है और रोज ही आपको 15 मिनट या 20 मिनट ट्रैफिक ज़्यादा लग रहा है उस रोड पे। अब ये दोनों सिचुएशन आपके साथ हो रही है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन दोनों सिचुएशन में वो कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। एक वो सिचुएशन जहाँ पे एक सिंपल सा गड्ढा है रोड पे और कभी कभी आपके कार के टायर उसमें चले जाते हैं और आपको थोड़ी परेशानी होती है, या फिर दूसरा जहाँ पे एक हेवी ट्रैफिक लग रहा है, इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, काम चल रहा है। दोस्तों, अगर मैं सही हूं तो आपका भी आंसर होगा कि पहले सिचुएशन में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी या आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। और इसका रीज़न ये है कि पहले सिचुएशन जहाँ पे रोज आप एक छोटे से गड्ढे का सामना कर रहे हैं और आपको बहुत कम प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन स्टिल आपको ये नहीं पता कि वो गड्ढा किस दिन भरा जाएगा, क्या कोई उसको ठीक करने के लिए सोच भी रहा है या नहीं, कभी ये गड्ढा और आगे बढ़ के कोई बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं कर देगा। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ आपको दिख रहा है कि बहुत सारा काम चल रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, लेकिन आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है कि ये जो काम है वो चल रहा है। किसी ना किसी ने तो इसकी अकाउंटेबिलिटी ली है कि वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। और हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, 15 दिन, 20 दिन, महीना भी लग सकता है, लेकिन आपके मन में होप है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है, एक दिन ठीक हो जाएगा और इससे ना तो आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, ना ही आपको डेली प्रॉब्लम आएगी। और आने वाले टाइम में जो ये रेड रोड आपके लिए ब्लॉकेज बना हुआ है, जो आपको ज़्यादा टाइम ले रहा है, वही आपकी मदद करेगा आपके सफ़र को कम टाइम में कंप्लीट करने का। सो मैसेज ये है कि हमें जब पता होता है कि किसी काम को, किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए किसी ने जिम्मेदारी ली है और उस पर वो कुछ ना कुछ कर रहा है, तो हमारे मन को एक होप मिलती है कि ये चीज़ आगे चल के ठीक हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रॉब्लम, सिचुएशन या मुसीबत या वो छोटा गड्ढा, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर वहाँ पे किसी ने उसको सही करने की जिम्मेदारी नहीं ली है और ये आपको ये नहीं पता कि वो ठीक होगा नहीं होगा, या फिर आप ये अजम्पशन लगा रहे हो कि कल को होके वो छोटी चीज़ बड़ी बन सकती है, जो कि इशू है छोटा सा वो कल को बड़ा खतरा बन सकता है, तो वहाँ पे आप हमेशा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। तो इसीलिए दोस्तों, होप एक बहुत सिंपल सा वर्ड है, लेकिन इसको क्रिएट करने के लिए हम दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। पहली तो हम किसी भी प्रॉब्लम को जानने के बाद उसे ठीक करने के लिए उसके लिए पूरी अकाउंटेबिलिटी लें। फिर जितनी जल्दी हो सके उस पर काम करना शुरू करें और टाइम टू टाइम उस काम का जो भी प्रोग्रेस है, वो जो लोग भी उस काम से जुड़े हैं उनको उसके बारे में बताते रहें। इस तरीके से आप ये एक छोटा सा 4 लेटर वर्ड होप क्रिएट कर सकते हैं अपने साथ काम करने वालों के लिए। और ये बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी दुविधा में आपको काम करेगा बैलेंस बनाए रखने के लिए, जहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेट होने के बजाय आपका सपोर्ट करेंगे।